नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ कट टू कट के इलेक्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। एक नई अपडेट के साथ हम आपके साथ हैं और आपको मैं बता दूं कि जो बड़ी अपडेट है वो भाजपा के खेमे से है। भाजपा ने अपने 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। 4 प्रत्याशी, वो प्रत्याशी जिनका काफ़ी दिनों से इंतजार चल रहा था। लंबा इंतजार चला और लंबा इंतजार चलने के बाद आखिरकार वही हुआ जिसकी हम तमाम लोग अटकलें लगा रहे थे। एक विधायक जिनकी टिकट खतरे में थी, उन विधायक का टिकट पार्टी ने काट दिया है। 4 प्रत्याशियों की जो सूची जारी की गई है, 4 प्रत्याशी में भाजपा ने अपने एक सिटिंग एमएलए का टिकट काटा है। 3 जगहों पर प्रत्याशी जो है वो बदले हैं, जो है रिपीट नहीं है कहीं पर भी। तो चारों जो सीट थी, उन चारों सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ आपको ले चलते हैं। कांग्रेस ने 2 जो लिस्ट जारी की थी, उसमें तकरीबन 83 प्रत्याशियों की सूची उन्होंने जारी कर दी थी। 7 प्रत्याशियों का इंतजार चल रहा था, जो पिछले 2 दिन पहले जो है वो खत्म हो चुका है। उन्होंने तमाम 90 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने जो थे वो 86 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान 3 लिस्ट में किया था। 4 प्रत्याशियों के नामों का जो है वो इंतजार चल रहा था। तो चौथी सूची अब से कुछ देर पहले आई है और चौथी सूची में 4 प्रत्याशियों के नाम हैं, जिनमें मैंने पहले भी कहा था कि एक सिटिंग एमएलए का टिकट काट दिया गया है। मैं वो नाम बता देता हूं। बेलतरा से रजनीश सिंह 2018 में कांग्रेस के प्रचंड तूफान के बीच अपनी जीत का परचम लहराने में कामयाब हुए थे। उस रजनीश सिंह का टिकट भाजपा ने काट दिया है। वहां पर सुशांत शुक्ला, बिल्कुल नया चेहरा, युवा चेहरा, फ्रेश चेहरा वहां पर पार्टी ने उतारा है। राष्ट्रीय स्तर पर भी जो भाजपा की राष्ट्रीय विंग है, वहां पर भी अपनी जो है वो अलग अलग जिम्मेदारियों को निभा चुके हैं। सुशांत शुक्ला काफ़ी तेज तर्रार नेता में माने जाते हैं। तो सुशांत शुक्ला को बेलतरा की सीट दी गई है। ब्राह्मण बहुल ये सीट है। ब्राह्मण बहुल सीट पर भाजपा ने अपने ब्राह्मण प्रत्याशी को, युवा प्रत्याशी को उतारा है। हम आपको अब बता देते हैं कि आखिरकार किन किन सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल का नाम है। एक बिल्कुल नया चेहरा है अंबिकापुर से। अंबिकापुर यानी टीएस सिंहदेव का जो डिप्टी सीएम है, उनके खिलाफ राजेश अग्रवाल को पार्टी ने उतारा है। तो राजेश अग्रवाल बनाम टीएस सिंहदेव का मुकाबला हमें अंबिकापुर में देखने को मिलेगा। तो एक अटकलें जो लग रही थी और जो एक शर्त रखी गई थी सामरी विधानसभा के जो सिटिंग एमएलए हैं चिंतामणि महाराज की तरफ से, कि अंबिकापुर से उन्हें टिकट दिया जाए, और अगर वो अंबिकापुर से अगर पार्टी की तरफ से टिकट पाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने की चिंतामणि महाराज की यह शर्त थी। तो शर्त फिलहाल भाजपा ने ठुकरा दी है। इसका मतलब है चिंतामणि महाराज ने, जो कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने जो प्रस्ताव भाजपा में शामिल होने का दिया था, उस प्रस्ताव को पार्टी ने ठुकरा दिया है। वहां से राजेश अग्रवाल को पार्टी ने टिकट दिया है। तो चिंतामणि महाराज का अब जो है भाजपा में प्रवेश होगा या नहीं होगा, ये एक सस्पेंस, ये एक अटकलों में, एक चर्चाओं के दौर में गुजर गया है कि चिंतामणि महाराज अब क्या करेंगे, क्योंकि सामरी से उनका टिकट पार्टी काट चुकी है। कांग्रेस से सामरी में नए प्रत्याशी को उतारा गया है। वहां पर सिटिंग एमएलए जो चिंतामणि महाराज थे, वहां से उनका टिकट काटा गया है। तो चिंतामणि महाराज भाजपा में शामिल होने की बात कह रहे थे, लेकिन उन्होंने शर्त रखी थी, लेकिन वो शर्त भाजपा ने जो है वो नहीं मानी है। दूसरी सीट पर आते हैं बेलतरा से सुशांत शुक्ला का आपको नाम दिख रहा होगा लिस्ट में, और मैंने पहले ही बताया था कि बेलतरा से यहां पर सिटिंग एमएलए बीजेपी के थे रजनीश सिंह। तो रजनीश सिंह का टिकट पार्टी ने काटा है। वहां पर सुशांत शुक्ला, युवा चेहरा, ब्राह्मण चेहरा, चूंकि मैं पहले भी बताया था कि यहां पर एक जो कास्ट पॉलिटिक्स है, यहां पर ब्राह्मण बहुल इलाका है। तो ब्राह्मण बहुल इलाके बेलतरा में भाजपा ने अपने एक ब्राह्मण प्रत्याशी पर दांव लगाया है, युवा प्रत्याशी पर दांव लगाया है। सुशांत शुक्ला यहां पर जो है वो पार्टी के प्रत्याशी होंगे। तीसरा नाम पे आते हैं कसडोल में धनीराम धीवर, और चौथा है बेमतरा दीपेश साहू। मैं अब आपको इसलिए इन सब चीज़ों के नाम के आगे बता रहा। तो देखिए, ये जो आप टीवी स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा चेहरा, ये आपको दिख रहे होंगे बेमतरा से जो विधायक हैं, प्रत्याशी बनाए गए हैं, माफ कीजिएगा, भाजपा की तरफ से। उनकी आप एक तस्वीर देखे होंगे। जैसे ही प्रत्याशी के नामों का ऐलान हुआ है, यहाँ पर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें जो है बधाई देने के लिए पहुँचे हैं। तो ये जो है बेमेतरा से एक पार्टी के विधायक
होंगे। अब मैं आपको इनका जो है वो, अब देखिए मैंने आपको बताया था कसडोल के बारे में। कसडोल में जो दो तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये दोनों का चेहरा जो है वो पार्टी ने काट दिया है कांग्रेस से। ये है शकुंतला साहू जिनका पार्टी ने टिकट काट दिया है। दूसरा चेहरा देख रहे होंगे गौरी शंकर अग्रवाल का, भाजपा के काफ़ी कद्दावर नेता हैं, काफ़ी लंबा इनका राजनीतिक अनुभव भी रहा है, लेकिन पार्टी ने इन दोनों प्रत्याशियों का, शकुंतला साहू पहली बार 2018 में चुनकर आई थी और उन्होंने गौरी शंकर अग्रवाल को काफ़ी लंबे अंतर से हराया था। और छत्तीसगढ़ में 2018 में जो सबसे बड़ी जीत हुई थी वो शकुंतला साहू की हुई थी गौरी शंकर अग्रवाल पर। तो गौरी शंकर अग्रवाल का बीजेपी ने टिकट काटा है और लंबे अंतर से हराने के बावजूद कसडोल से शकुंतला साहू का भी कांग्रेस ने टिकट काट दिया है। तो ये दोनों प्रत्याशी जो हैं, जो दिख रहे हैं भाजपा और कांग्रेस के, एक जो मौजूदा विधायक हैं और एक जो भाजपा के प्रत्याशी थे, दोनों का टिकट पार्टी ने काट दिया है। और आपको ये जो दो चेहरा दिखा रहे हैं, ये है सुशांत शुक्ला, जिसके बारे में बता रहा था कि युवा चेहरा हैं सुशांत शुक्ला। इनको बेलतरा से टिकट दिया है पार्टी ने। मैं बता भी रहा था कि युवा चेहरा हैं, भाजयुमो के राष्ट्रीय विंग में काम कर चुके हैं, अलग अलग पार्टी की जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, छत्तीसगढ़ में काफ़ी कुछ दिनों से सक्रिय भी थे और लगातार पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर तेज तर्रार तौर पर अपनी पार्टी की बातों को रखते थे। और दूसरा रजनीश सिंह का मैं आपको चेहरा दिखा रहा हूं, ये पार्टी के मौजूदा विधायक थे, भाजपा की तरफ से पार्टी ने इनका भी टिकट काट दिया है। तो रजनीश सिंह का टिकट कटा है और भाजपा ने वहां पर नए चेहरे के तौर पर सुशांत शुक्ला को चुनाव मैदान में उतारा। और ये मैं कसडोल के बारे में बता रहा था आपको कि गौरी शंकर अग्रवाल और शकुंतला साहू का, जो गौरी शंकर अग्रवाल का बीजेपी से और शकुंतला साहू का जो कांग्रेस से जो टिकट कटा है, उसके बदले में क्या है, ये शकुंतला साहू के बदले में संदीप साहू हैं, जिनको कसडोल से पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। ये भी नया चेहरा है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और इन्हें कसडोल से, साहुल बहुल इलाका है, वहां से पार्टी ने संदीप साहू को, युवा चेहरा है, काफ़ी तेज तर्रार भी कहे जाते हैं, काफ़ी सक्रिय भी रहे हैं जो कांग्रेस की जो युवा विंग रही है उसमें, तो इन्हें पार्टी ने कांग्रेस की तरफ से चुनाव मैदान में उतारा। इनके खिलाफ कौन होंगे, तो जो आज जो लिस्ट जारी हुई है उसमें ये नाम जो दिख रहा है, जो चेहरा दिख रहा है, ये धनीराम धीवर का है। धनीराम धीवर को भाजपा ने, जो आज चौथी लिस्ट जारी हुई है, उस लिस्ट में धनीराम धीवर को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो कसडोल में हमें जो मुकाबला देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा संदीप साहू बनाम धनीराम धीवर का। अब मैं एक तस्वीर और आपको सिंगल में दिखा देता हूं। ये सुशांत शुक्ला, जैसा मैंने पहले भी बताया, ये धनीराम धीवर जो कसडोल से लड़ेंगे। ये जो आपको मैं पहले बता चुका था, एक राजेश अग्रवाल की आपको मैं तस्वीर दिखा देता हूं। राजेश अग्रवाल की तस्वीर, ये तस्वीर है, ये अंबिकापुर से चुनाव लड़ेंगे, जो टीएस सिंहदेव के खिलाफ में भाजपा के चेहरे होंगे। तो ये थे आज के वो चौथी लिस्ट का वो पूरा एनालिसिस जो मैंने बताने की कोशिश की है। साथ ही ये भी बताने की कोशिश की है कि कौन किसके खिलाफ चुनाव मैदान में होगा, उस विधानसभा की पृष्ठभूमि क्या होगी, उस विधानसभा में किसका जो जातिगत समीकरण है वो किसके पक्ष में है, और पार्टी ने किन किन प्रत्याशियों के बदले में किन किन दावेदारों को जो है वो चुनाव मैदान में उतारा है, और उसके बाद पूरा उस क्षेत्र का जो जातिगत और सियासी समीकरण जो है वो क्या होगा। तो एक मुझे जो समझ में आ रहा है, जो मेरा आकलन है, वो ये बता रहा है कि भाजपा ने पूरी रणनीति के साथ, पूरे जातिगत समीकरण के साथ इस बार जो चौथी लिस्ट जो जारी की है, जो 4 प्रत्याशियों की जो लिस्ट है, उसमें पूरा जातिगत समीकरण और सियासी समीकरण को समेटते हुए उन्होंने चौथी लिस्ट जारी की है। और इसके साथ ही भाजपा और कांग्रेस के 90 विधानसभा पर चेहरे साफ हो गए हैं। कौन किसके खिलाफ होगा ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा अब 7 तारीख का, जब चुनाव पहले चरण का होगा, और दूसरा जो 17 तारीख को होना है, जिसमें 70 विधानसभा की सीटों पर मतदान होना है। उसके बाद 3 तारीख को जो परिणाम आएगा उसमें किसका झंडा बुलंद होता है, किसके कौन से प्रत्याशी बाजी मारने में कामयाब होते हैं। तो इंतजार रहिए, करिए, और साथ ही साथ हमारे चुनावी बुलेटिन का भी इंतजार कीजिए, क्योंकि हर बड़ी खबर के साथ, हर बड़ी अपडेट के साथ न्यूज कट टू कट आपके बीच पहुंचेगा, आपको जानकारी देगा और आपको ये हकीकत बताएगा कि आखिरकार छत्तीसगढ़ का मिजाज क्या कहता है। नमस्कार। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ हमारे इलेक्शन बुलेटिन के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।